सोशल मीडिया आपने कब और कैसे शुरू किया? मैं वैसे ही मुख्तलिफ, जैसे ना इरफान जुनेजो को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके ना। इरफान देख रहे हैं आप? हाँ, इरफान जुनेजो को मैंने देखे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, तो मैंने कहा यार मैं तो ट्रैवल करता हूँ, मैं क्यों नहीं बना सकता। अंकल कब से आप इस फील्ड में आए? 34 ईयर। PIA बेसिकली मेरा इश्क है। जुनेद अकरम ने मुझे बोला कि अजलान तेरे फादर इन लॉ का कंटेंट मैं और मेरी बेगम देखते हैं। फ्लाइट में कभी कोई डेथ हुई है? अगर डेथ हुई है तो उसमें आप लोग के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? 2 वाकयात हुए थे मेरे सामने। एक हमारे मुसाफिर थे, उनकी तबीयत खराब हुई, पता लगा वो अपने जवान बच्चे की डेड बॉडी लेके आए थे लंदन से। डू यू रिकमेंड दिस जॉब? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन भी बहुत है। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए उनको, और ये बड़ी अच्छी जॉब है। इंसान इससे बहुत कुछ सीखता है इस जॉब में रहकर। मैंने तो बहुत कुछ सीखा। इंसान को मैं एक बात बताऊं, मुझे भी आज एहसास होता है कुछ, जैसे इंसान से गलतियां होती हैं ना, कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उस वक्त। इंसान को बाद में एहसास होता है। Assalamualaikum everyone and welcome to the Unscripted Show. And हम लोगों ने जैसे बोला था कि हमारे पास गेस्ट्स भी होंगे हमारे शो पे, और आज के हमारे गेस्ट हैं हम दोनों के बहुत करीब, और ही इज़ माय फादर एंड अजलान्स फादर इन लॉ, और ये हैं पापा। तालियां बजाओ सारे, सब तालियां बजाएंगे भाई। ख़वातीन और हज़रात, आज की पॉडकास्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है उनकी एक अलग फैन बेस है। बिल्कुल ऐसा ही। इनफैक्ट आपने बहुत सी दफ़ा पापा को शायद अपनी स्क्रीन पे देखा हो, रील में देखा हो, और आपको नहीं पता हो कि ये मेरे पापा हैं, लेकिन ही इज़ माय फादर। और ये एयरलाइन पे कंटेंट बनाते हैं, ट्रैवलिंग कंटेंट बनाते हैं। बेसिकली पापा जो हैं एक सीनियर फ्लाइट पर्सन है एयरलाइन में, तो उसकी वजह से उनका घूमना फिरना ये सब कुछ बहुत बहुत लगा रहता है। एंड ही मेक्स ग्रेट कंटेंट एंड ही मेक्स रियली फनी कंटेंट ऑल्सो। Yes. हमें भी बहुत सारे आइडियाज देते हैं पापा। यू नो व्हाट, मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और आप बड़ी मुश्किल से स्केड्यूल हुई है ये, क्योंकि हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। अंकल की फ्लाइट कब है कब नहीं, तो अभी भी इनफैक्ट फ्लाइट से ही आ रहे हैं। हाँ, मैं भी फ्लाइट से ही आया, और ऑलमोस्ट तकरीबन कोई वो 7:30 पौने 8 बजे घर पहुंचा था। अरे वाह वाह वाह। तो हमारे अपनी तरफ आ गया। थैंक यू अंकल। हमारे कंटेंट क्रिएटर है जुनेद अकरम, सही है, गंजी स्वैग के नाम से मशहूर है जुनेद अकरम, एवरीवन नोज हिम। जुनेद अकरम ने मुझे बोला कि अजलान तेरे फादर इन लॉ का कंटेंट मैं और मेरी बेगम देखते हैं। जावेद अंकल का कंटेंट, क्योंकि अंकल की नीश बिल्कुल डिफरेंट है। एक वाकया सुनाता हूँ। हम लोग जहाज में थे एंड हम लोग शायद दुबई से वापस आ रहे थे पाकिस्तान। दुबई से आ रहा हूँ। ओके, जब हम लोग होते हैं, हमें पता होता है कोई हमें जानता है, कोई पहचान रहा होता है, तो हमें अंदाजा हो जाता है, लोग आके मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं। वहां पर हम लोग यूं खड़े हुए हैं और लोग आके अंकल से मिल रहे हैं एंड अंकल के साथ तस्वीर खिंचवा रहे, बोलते हैं हम आपका कंटेंट देखते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर है इंडिया में, साउथ इंडियन है वो, उनका नाम है भैया सिंह यादव, ठीक है। ही इज क्वाइट पॉपुलर, मोटो व्लॉग्स बनाते हैं। आजकल पाकिस्तान आए हुए आजकल पाकिस्तान आए हुए, बल्कि मेरे ख्याल में आज या कल में शायद वो आने वाला है। अच्छा, तो पाकिस्तान आ रहे वाले, कराची आया है वो, इस दफ़ा अकेला आया है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मस्जिद आया साथ, हाँ। तो कहने लगा कि नहीं मैं अकेला हूँ, और अपनी बाइक लेके आया इस दफ़ा। बाइक ही इज बेसिकली बाइक राइडर ना। जी जी मोटो व्लॉग्स कंटेंट करता है ना शायद। हाँ, मोटर बाइक राइडर, और उसने 42 ममालिक घूमे हैं बाइक पे। बाइक पे? हाँ। तो भैया सिंह यादव का मैं बता रहा था, भैया सिंह यादव इनको फ्लाइट पे मिले। अब मिलियंस में उस बंदे के फॉलोअर्स उसके 5-6 मिलियन फॉलोवर हैं यूट्यूब पर। वो बंदा आके अंकल से डायरेक्ट मिला और बोलता है कि आई वॉच योर कंटेंट एंड आई लव्ड इट। क्या बात है भाई। तो हमारे जो ससुर है वो बॉर्डर पार भी मशहूर है, तालियां। क्योंकि पाकिस्तान में अंकल ऐसा कोई बंदा नहीं है ना जो एयरलाइन में है, PIA में है माशाल्लाह से, एंड उसमें जो है वो वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं। एक है हमारे यहाँ, अच्छा, क्या है? बहुत अच्छी बनाता है वो, कुमैल नाम है, फर्स्ट अफसर है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। फोकर पे वो बनाता है, कुमैल बुखारी। और नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादातर फ्लाई करता है वो, अच्छा, गिलगित और वहाँ की Okay. बहुत खूबसूरत उसकी वीडियोस होती हैं। कभी मैं मतलब सिनेमैटिक वीडियोस बना। सिनेमैटिक वीडियो बनाते हैं। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो हमारे कैप्टन है एक असद बुखारी, मुदस्सर बुखारी सॉरी, तो उनके साहबजादे हैं। अंकल कब से आप इस फील्ड में आए? कितना टाइम हो गया? 34 ईयर। 34 साल अभी से। तक आप समझ रहे थे पापा ही 40 इयर्स के होंगे। तो 34 ईयर से आप PIA में ही हैं? PIA अच्छा। PIA बेसिकली मेरा इश्क है।
आए हाँ क्या बात PIA है। आई लव PIA इवन बहुत सारे लोग इस बात से शायद अग्री नहीं करते, बट पीआईए जो लोग एसोसिएटेड है ना पीआईए से, या इवन जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं, उनको पता है कि जिस तरह आपको अपनायत फील होती है ना Yep. पीआईए की फ्लाइट में, कि सब ऐसा लगता है घर घर वाला माहौल, वो दूसरी एयरलाइन में नहीं फील हो सकती बिल्कुल आपको। बिल्कुल 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 बड़ी मुझे तो बहुत घर वाली वाइब आती है। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ अंकल, बट जब अंकल नहीं भी होते, जब मैं सोलो भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, चाहे पीआईए हो, फ्लाई जो ना हो, या हमारे पाकिस्तान की जितनी भी एयरलाइंस हैं, वो सारे बड़े वार्मली वेलकम करते हैं। एंड पीआईए तो बहुत घर वाली वाइब आती है माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा जो है ना, हर कोई अच्छे तरीके से केटर करता है। अंकल मुझे एक बात बताएं, जी। आप 34 ईयर्स से पीआईए में हैं, आप रेकमेंड करते हैं हमारी जो यूथ देख रही है, जो लड़के देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, जो इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आना चाहते हैं, डू यू रिकमेंड दिस जॉब? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन भी बहुत है। नहीं नहीं, बिल्कुल आना चाहिए उनको, और ये बड़ी अच्छी जॉब है। इंसान इससे बहुत कुछ सीखता है इस जॉब में रह के। मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आपको दुनिया देखने का मौका मिलता है, और आप सोचो कि एक दिन में आप 250-300 समटाइम, मतलब 350 लोगों से जो है ना इंटरेक्शन होता है आपका। अब उसमें डिफरेंट लोग होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ नेचर के लोग होते हैं, तो और सब्र भी आता है काफी, है ना, लोगों से वो करने का, तो डील करने का। उसमें आपकी स्किल्स उस वक्त काम आते हैं, जो आपको एयरलाइन सिखाती है, आपको जो ट्रेनिंग देती है आपको, और वो सारे आपके उस वक्त जो है ना चीज़ें सामने, और आप सीखते हैं उनसे, बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल मैं रेकमेंड करूँगा, जाना चाहिए लोगों को, और आएँ, लड़के भी आएँ, लड़कियाँ भी आएँ। अच्छा, ये हमारे यहाँ ज़रा ये फील्ड बड़ी लंबी हो जाती है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, और जो मतलब सब कॉन्टिनेंट है। वरना अगर यूरोप, अमेरिका वगैरह में जाएँ, इवन मेरे ख्याल में शायद एमिरेट्स वगैरह या इत्तेहाद में भी, वहाँ पे ज़्यादा लंबा वो फ्लाई नहीं करते वो। 4 साल 5 साल उनके यहाँ वो डिफरेंट वो है। एज की लिमिट भी नहीं है वहाँ। ख़वातीन अमेरिका में मैंने देखा, अमेरिकन एयरलाइन में वो ओवर एज भी होती हैं, लेकिन कर रहे होते हैं वो लोग। सही। शायद वो उसे एज ए पार्ट टाइम लेते हैं, ये क्या, क्योंकि वो थक जाते हैं वो। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, आपको पता है कि थोड़ा सा जॉब्स के भी मसले हैं, तो जब एक फील्ड इस फील्ड में आते हैं तो वो फिर उसे वो कहते हैं अब इसे कैरी ऑन करो, सही। तो वो लेके चलते हैं। वरना तो मैं समझता हूँ कि ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है, ये मतलब इसे करना चाहिए, यंगस्टर को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और वैकेंसीज आती रहती हैं, मुख्तलिफ एयरलाइंस में आती है, ज़रूरी नहीं कि मतलब वो हमारी एयरलाइन में जो पीआईए में भी बहुत दफ़ा आई हैं, आती भी हैं, लड़कियों की भी लड़कों की भी आती हैं, फ्लाई जिना, एयर ब्लू वगैरह, इनमें भी आते हैं। तो जहाँ मौका करना मिले, चाहिए, करना चाहिए, recommended है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई करना उसमें वो चाहिए। चीज़ नहीं है। बिल्कुल। कितनी कंट्रीज आप घूमे होंगे? अब तो याद नहीं, पीआईए ने मुझे बहुत घुमाया। ऑलमोस्ट तकरीबन यूरोप 70% यूरोप देख लिया, और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के मुख्तलिफ शहर, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मतलब इवन एशियन साइड भी, एशियन साइड में, पैन मतलब बल्कि आप भी तो गए थे, वैसा याद है ना। आना होता है। आना होता है। मनीला, हाँ। टोक्यो, ये सब मतलब जितने भी हैं, फॉर ईस्ट के भी जितने भी हैं ना, वो सारे मतलब। लेकिन ये है कि बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ये ना, जब आप किसी नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। ट्रैवल से सीखता भी तो काफी बहुत है ना। सीखता है इंसान ट्रैवल से। ट्रैवल जो है ना आपको, अच्छा उसमें आपको अच्छे बुरे का भी पता चल जाता है, जो आपके साथ होते हैं ना, हाँ, उनके जिस दिन नेचर से आप पता चल जाता रहते है। हो तो आप कहते हाँ। हैं ना कि पता चलता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 2016 में, 17 में, सॉरी 2017 में मैंने है ना कुछ पैसे जमा किए थे, कमर्शियल्स वगैरह करके, छोटे मोटे काम कर करा के मैंने अच्छे खासे जो है ना, कोई तकरीबन कुछ 8-9 लाख रुपए, 8-8.5-9 लाख रुपए मैंने जमा किए थे। तो अब उस टाइम पे हम लोग वीडियोस बनाते थे, कराची वाइन्स लोग, हमारा ग्रुप होता था, अच्छा, हम लोग 8-10 लड़के जो ना वीडियोस बनाते थे। तो हम सारे दोस्त है ना घूमने जाने का प्लान किया थाईलैंड। अच्छा, जाहिर सी बात है, हर किसी ने अपनी जेब से पैसे निकालने थे। तो मैं मना कर रहा था, यार मैं ट्रैवल नहीं करूंगा, और हर कोई मुझे फोर्स करा, भाई चल चल मजा आएगा, घूमेंगे ये वो। तो मैं पप्पा के पास गया और मैंने पप्पा से पूछा कि मुझे बाइक लेनी थी, हैवी बाइक। अच्छा। मुझे शौक था, पैसे जमा ही कर रहा था बाइक के लिए। तो मैंने पप्पा से पूछा, यार मुझे एक बात बताएं, मैं हैवी बाइक खरीदूं या मैं घूमने जाऊं?
पापा ने बोला बेटा घूमने जाओ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा बाइक से तू इतना सीखेगा नहीं, लेकिन जो तू ट्रैवल कर कर आएगा ना वो तेरे बहुत काम आएगा, बिल्कुल। तू बहुत कुछ सीखेगा। तो फर्स्ट टाइम जब मैं अकेला निकला दोस्तों के साथ, जब मैंने दुनिया देखी, चीजें देखी, एक्सपीरियंस हुए सारे, फिर मुझे पता चला कि यार सफर इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। बहुत सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं। सफ़र में इंसान वाकई बहुत कुछ सीखता है, उसमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। और इंसान को मतलब जब आप दुनिया देखने के लिए निकलते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। अंकल आप 34 ईयर्स से एयरलाइन इंडस्ट्री में हैं। फ्लाइट में कभी कोई डेथ हुई है? अगर डेथ हुई है तो उसमें आप लोग के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं क्या? क्योंकि एक बड़ा एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो जाता है यार। एक और वो इतनी एयरप्लेन्स वैसे ही कितने वो होते हैं छोटे से, और उस जगह पे दो वाक़यात हुए थे जो मेरे सामने ना। एक ये बात है, आई थिंक मेरे ख्याल 97 या 98 की बात है। हम जा रहे थे इस्लामाबाद से लंदन जा रहे थे। ओके। तो एक हमारे मुसाफिर थे, उनकी तबीयत ख़राब हुई। खैर हम पहुंच गए। प्रोटोकॉल से मुराद ये कि हमें पूरा उसके बारे में, हम डॉक्टर तो नहीं है लेकिन हमें फर्स्ट एडर के तौर पे उन्होंने पूरा सिखाया होता है। ओके। हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा हमारा वो ट्रेनिंग का वो है, सेशन होते हैं हमारे, जो हमें जो क्लासेस दी जाती है ना, कि उसके अंदर हमें अगर हो तो हम सरवाइव करवा सकते हैं लोगों को ना। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी तो बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्सेज बिल्कुल, वगैरह हाँ जो हैं। बिल्कुल, फर्स्ट एडर एज ए फर्स्ट एडर समझ लेना। तो उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, पीआई की नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, बड़े अच्छे हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। और वो खैर बाद में पता लगा जनाब, वो उनसे जब थोड़ा सा उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई, थोड़ी सी बेहतर हुई, फिर पता लगा वो अपने जवान बच्चे को की डेड बॉडी लेके आए थे लंदन से, ओके। और उसे तदफीन के लिए यहाँ लेके आया था पाकिस्तान। अब वो वापस जा रहा था, तो शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ या क्या हुआ इस तरह को। तो जब हमें पता, मतलब जैसे ही क्रू को पता चला, क्रू सब पहुंच गया वहाँ पे, अनाउंसमेंट करते हैं हम प्रोटोकॉल में सबसे पहले कि जहाज़ पे कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ है तो वो अमले से या सीट नंबर बता देते हैं कि इस सीट पे फ़ौरन आ जाए। और लंदन फ़्लाइट है, हर फ्लाइट पे तकरीबन माशाल्लाह जो है ना वो कोई ना कोई कोई ना कोई डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर्स होता है। वगैरह जो है ना, Dentist हो सकता डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह जो है ना वो आ जाते हैं। ओके। खैर डॉक्टर्स भी आ गए, उन्होंने देखा उनको, और वही उन्होंने ये बताया कि जनाब इनको हार्ट अटैक हुआ है, आया इन पे। लेकिन बहरहाल फिर वो बाद में कहीं और सीवियर हो गया उनका ना, वो बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन उनकी डेथ हो गई। और फिर जब डेड बॉडी होती है जहाज पे तो क्या करते हैं उसका? उसको फिर हम या तो अगर कुछ सीट्स वगैरह जिस तरह खाली हो ना तो वहाँ कर देते हैं, कभी डबल भी कर देते हैं इस तरह क्योंकि कि हाँ, लेटी भी होनी चाहिए ना बॉडी, हाँ, अगर क्योंकि अगर फर्स्ट कर उसको बिठा के रखेंगे अकड़ जाएगी वो अकड़ जाएगी, वो उसी पोजीशन में आ जाएगी क्योंकि ना। और हाँ, उसके पीछे हमारे पास गैली भी होती थी, गैली में भी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन लिटा देते हैं आप लोग वहाँ पे? लिटा दें हाँ, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि जहाँ पे उसकी कोई जगह सीट होने तो खाली वहीं हो। हाँ सीट्स पे ना वहाँ पे वो करके जो है ना उसे हम वो करें। तो एक ये वाक़या हुआ था, और एक वाक़या हुआ था, एक खातून थी, वो भी लंदन जा रहे थे हम कराची से। ओके। हाँ, तो वो जब सर्विस स्टार्ट हुई तो क्रूज़ के पास गया, 3-4 दफ़ा उसे उठाया, वो उठी नहीं। छोटी बच्ची भी उसके साथ थी, मेरे ख्याल में कोई 3 या 4 साल की। ओके। अब ये समझ नहीं आया कि उसको हुआ क्या। बहरहाल वो समझ लें कि हम ईरान पे पहुँचे थे हम, और उस वक़्त अनाउंसमेंट हो, मतलब ईरान से थोड़ा सा पहले अनाउंसमेंट हुई, डॉक्टर आ गए, और कोई यंग डॉक्टर थे, एक बड़े सीनियर डॉक्टर थे। उन्होंने उसको देख के कहा कि शी इज़ नो मोर ना। ओह। दूसरे डॉक्टर जो है ना वो कहने लगे नहीं इसको बचाना पड़ेगा, ये है, इसमें है। तो जहाज़ हम लैंड किया था अशकाबाद। अच्छा, बीच में लैंडिंग कर हाँ, रही थी। ये ईरान का एक शहर है मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा था, वहाँ हमने लैंड किया था, और बाद में फिर वो उसकी डेथ हो गई। और बच्ची भी थी उसकी? और बच्ची फिर उसकी, हाँ बच्ची फिर वो लंदन ही ले गए थे साथ, वो एक साहब की, मतलब एक हमारे से मुसाफिर थे, उन्होंने उससे ना ले लिया कि जी लुक आफ्टर करते हो, मतलब ले जाना, वहाँ लाजमी उनकी फैमिली होगी, कोई ना कोई होगा, लेकिन पता नहीं चला कि उनको हुआ क्या ना। तो ये 2 वाक़यात हुए थे। अच्छा, मज़े की बड़ी बात है कि जिस डॉक्टर ने ना उसकी डेथ डिक्लेयर कर दी थी, उसका तकरीबन 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस था कैजुअलिटी का, ओके। इंग्लैंड में।
वो मुझे कोई 15 साल बाद इस्लामाबाद से आते हुए मिल गए और मैं उनको पहचान गया। अच्छा। हाँ, मैं उनको पहचान गया। तो जो मैंने उनसे जब ज़िक्र किया तो बड़े खुश हुए, कहने लगे कि यू रिमेंबर मी? मैंने कहा यस आई रिमेंबर यू। तो कहने लगे आपकी याददाश्त वैसे मेरी बड़ी अच्छी है, मुझे चीज़ें याद रहती हैं, मतलब भूल भी जाता हूँ, लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो वो डॉक्टर साहब जो थे ना, दोबारा मिले फिर आप? हाँ, दोबारा मिले थे, 15 साल बाद मिले मुझे इस्लामाबाद से आते हुए। तो ये 2 वाक़यात हुए थे। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स पे होते हैं। एक हमारे क्रू ने बड़ा अच्छा किया था, सनाउल्लाह सोमरा उसका नाम है, सीनियर पर्सन है इस्लामाबाद में। ओके। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बच्चा मर गया और उसने उसे CPR दिया और वो बच्चा सर्वाइव कर गया। ओह वाह। ये बड़ा वाक़या है कि ये PIA का जो है ना उसका और कौन से साल की बात है? ये मेरे ख्याल में, और वो कराची में था उस वक़्त, ये 8 से कम 10-12 साल पुरानी की बात है। ये सिर्फ यहाँ इतनी होगी। अच्छा। ड्यूरिंग फ्लाइट ये वाक़या हुआ था। तो उसने सर्वाइव करवा मतलब लिया, हो गया। नहीं, इससे आप लोग पता की चलता है आप कि इनकी ट्रेनिंग नहीं, कितनी आपकी ट्रेनिंग का तो मुझे मुझे अंदाजा है, क्योंकि याद है एक दफ़ा जो है ना हमारी मुझे, शादी पे। हाँ, मुझे बेसिकली शादी में मेरे साथ हुआ ये था कि मैं कुछ खाया था और वो मेरे फंस गया था एंड मेरी सांस रुक गई थी। तो अंकल आए और अंकल ने बड़ा कामली मुझे यूं मारा और पीछे से दे इस तरीके से ना यूं मारा और जो भी फंसा हुआ था वो बाहर आया और मुझे सांस में सांस आई। तो उस टाइम पे मैंने सीखा कि यार अच्छा इस तरीके से, और क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। प्रेजेंस, हाँ जी बोले बोले। एक मज़े का वाक़या सुनाऊँ। वो हमारे एक लाइन इंस्ट्रक्टर हैं, सीनियर पर्सन भी हैं और लाइन इंस्ट्रक्टर भी हैं। ओके। ज़फ़रुल्लाह नाम है उसका, ज़फ़रुल्लाह नियाज़ी। तो कुछ लोग ना प्राइवेट भी आके करते हैं ओके। फ्लाइट सर्विसेज का कोर्स ना। उन बच्चों में से जब वो ट्रेनिंग करके गए तो इसी तरह रोड पे ना कोई बंदा था, कोई गिर गया था या क्या हुआ, तो वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने जब उसे देखा तो उसने वहाँ उसको CPR दिया, उसको जो है ना ओह। वो फर्स्ट एड दी उसको ना, और वो सर्वाइव कर गया बंदा। और उसने बाद में फेसबुक पे लगाया कि जी जस्ट बिकॉज ऑफ PIA ट्रेनिंग जो मैंने वहाँ की थी, आज मैंने मतलब ये हो गया। और इसी तरह मेरी सबसे छोटी बेटी मोहतर माइली, हाँ। माइली मेरे ख्याल में शी वाज जस्ट 2 इयर्स ना। तो मैं इसी तरह लाउंज में बैठा हुआ था तो टीवी देख रहा था, तो ये अपनी माँ के साथ लेटी हुई थी और दरवाज़ा रूम का खुला हुआ था। अचानक मैंने देखा कि इसने ना अजीब सी हरकतें शुरू कर दी, जैसे खांसना शुरू कर दिया और बिल्कुल अकड़ रही, इस तरह अजीब सी इसकी हालत होनी शुरू। तो मैं जैसे ही भागा, मैं अंदर देखा तो उसके ना कुछ रंगत भी चेंज हो रही है ना। मैं समझ गया इसको चोकिंग हुई है। ओह। मैं ऐसे ले गया सीधा कमोड की तरफ ले गया, ऐसे मैंने बैंड किया और बैंड करके बैक स्लैप इसको यूँ हल्के हल्के यूँ 4-5 मारे, ठक करके एक सिक्का निकला। ओह। 5 रुपए का सिक्का था वो आ गई। हाँ, वो अपने मुंह में से डाला होगा। तो हर गंद खाया हुआ है। हाँ, तो वो निकला उसका ना, ठक करके ठन की एक आवाज आई, मुझे देखा तो मैंने वो सिक्का था। तो लेकिन वही अगर आप थोड़े से लेट होता है, अल्लाह ना करे, बिल्कुल तो कोई सीरियस भी वो चीज़ हो सकती थी। बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है हमें इससे, अपने सिचुएशन से ना, मुख्तलिफ सिचुएशन से अपना एक लड़ने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए। फायर हो जाए कि फायर में आपने क्या एक्ट करना है, किस तरह आपने उसको करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आपके पास टाइम नहीं होता। अच्छा, कभी आप किसी एक्टर से मिले? इनसे मुलाकात हुई थी, ये सिंगर्स वगैरह। जब ये इंडिया पाकिस्तान की जब दोस्ती हुई थी मुशर्रफ साहब के टाइम में ही ना, तो हमारे यहाँ चैनल्स वगैरह बने थे, ये जियो ARY वगैरह, तो जियो ने बड़े लोगों को बुलाया था। अभिषेक एक मेरे ख्याल में वो उनका गुलकार है जिसने शाहरुख, अभिजीत से हुई थी। उनके 4-5 लोगों से, मतलब जो सिंगर्स या म्यूजिशियन थे ना, तो उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे हुई थी। बल्कि एक स्टार TV का एक ड्रामा आया करता था, तो मुझे याद नहीं, मैं तो देखता ही नहीं ड्रामे। तो उस ज़माने में देखा करते थे, अब तो खैर मुझे ख्याल में शायद बहुत कम ही लोग देखते हैं वहाँ के ड्रामे। स्टार प्लस के ड्रामे अब नहीं देखते। हाँ, वहाँ के हमारे पाकिस्तान के ड्रामे इतने जबरदस्त हो गए। हाँ नहीं, वो अब वो लोग दौर समझ नहीं, था। हाँ दौर था, बस वो नया नया आया था, तो वो एक उनकी ना, वो कहते हैं ना भेड़ चाल के साथ सब वो हो गई थी जी, स्टार TV, ZTV, ये वो ना। तो वो एक्टर था, वो मुसलमान लड़का था, वो भी उसके रिलेटिव भी थे यहाँ अपना कराची में, उनसे मिलने के लिए आया था। तो बड़ा मशहूर था कि वो जब अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, पुरानी बात है ये, तकरीबन बॉम्बे से आ रहा था वो। नीचे जब वो आए तो इमिग्रेशन वाले भी उसको पहचान के उसके तस्वीरें वगैरह बनाई उन्होंने। अच्छा। तो होती रहती है, अपनी सेलिब्रिटीज से भी होती रहती है
शान से मुलाकात मायरा हुई। खान से कभी फवाद है। मायरा खान, तो कैजुअल। कैजुअल बता रहे हैं, क्या ही बात है। नहीं नहीं, कैजुअल से इमरान खान मुलाकात। से मिले आप? खान साहब एक दफ़ा मेरे साथ आए थे, अपना लंदन से आए थे। अच्छा, हाँ, लंदन से आए थे और बस आए, बस वो कहने लगा मुझे बहुत भूख लग रही है, तो जो भी हो मुझे थोड़ा सा दे दे, मैंने सोना है। तो जो हो सके, जावेद मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का तो वो क्रू ने फिर उनको ना खाना उस वक्त तो नहीं, उन्होंने टेक ऑफ की फ़ौरन बाद सर्व किया और फिर वो सो गया। फिर लाहौर लैंडिंग पे ही उठा वो। हाँ, स्किपर सो गए। लेकिन खान साहब लग बड़े स्मार्ट रहते हैं खान वो। साहब ये तो खान पुरानी साहब है बात, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। खैर अभी भी है वो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस ज़माने में ना वो, और जीन्स पहनी हुई थी उन्होंने, और अच्छा माशाल्लाह बिल्कुल फिट स्किनी, जिस तरह नहीं होते एक एथलीट बॉडी, और इस तरह ना फिटिंग वाली शर्ट और उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी, हाँ। बड़ी फिट माशाल्लाह। तो सारी एयर होस्टेस तो हाँ बहुत क्यों fit, देख मतलब रही हाँ हाँ बहुत फिट लग रहे थे। एयर होस्टेस से याद आया, मेरी जो सासू माँ है वो भी एयर होस्टेस थी। थी। बिल्कुल। भी थी, हाँ बिल्कुल। तो आपकी मुलाकात और आपकी सेटिंग इन टुडेस टर्म, इनफैक्ट ये कहानी मैं शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मम्मा और पापा की मिलने की लोकेशन थी उससे ज़्यादा रोमांटिक कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब हम बेटियां उसको बीट नहीं कर सकते। मम्मा और पापा एथेंस में मिले थे, ग्रीस में। ओके, ग्रीस, इमेजिन कि आप ग्रीस में मिलो और आपकी शादी हो गई। वाह। आप आगे क्या का सीन था? सीन कुछ के ऐसा नहीं था। वो सुबह सुबह फ्लाइट जा रही थी हमारी, एथेंस फ्लाइट थी। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश की। उस ज़माने में हमारे यहाँ सेट सिस्टम हुआ करता था, 8 लोग एक साथ फ्लाई करते थे। वही फिक्स थे, हर फ्लाइट पे वो हर साथ फ्लाइट पे जाएंगे। भी होते थे, और एक होता था जो कि आपका सी रोस्टर का लग के आता था। 1 या 2 आते थे, 10 क्रू जाते थे 310 पे। तो मेरे पास था सी रोस्टर। वो सी रोस्टर होता अकेले आदमी का होता, खैर, या साथ एक कोई दूसरा हो, मतलब वो 2। अब जब मैं सुबह आया तो मैंने देखा तो सब लड़कियां, और बाकी दूसरे जो थे सीनियर पर्सन, तो उस ज़माने में इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना अपने आप को वो रखते नहीं थे, कोई इतना चेक भी नहीं था। एयरलाइन बहुत मतलब माशाल्लाह ऊपर थी, लेकिन ये कि कोई ना वेट उस ज़माने मतलब ऐसा था। तो मैंने कहा यार ये तो सारे लड़कियां, और अब इनके साथ मैं क्या करूँगा। मैंने इंतहाई कोशिश की कि मैं उस फ्लाइट से उतर जाऊँ, अच्छा, लेकिन नहीं हो सका। उन्होंने कहा जी आप जाएं। खैर अब जो मेरी पोजीशन है, उस पोजीशन पे जो साहब थे, तो मुझे कहने लगे कि आप वहाँ पे क्या करोगे आप। मैंने कहा जी मैं तो अकेला हूँ, ये तो पूरा सेट है, इनका ये आपस में घूमते फिरते रहेंगे। कहने लगे कि तुम मेरे साथ रहना। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा जी मुझे भी कंपनी चाहिए थी। हाँ, ड्यूरिंग फ्लाइट हुआ ये कि मोहतरमा आई पीछे, और आगे पता नहीं बातें कहने आपका स्टार क्या है, मुझे कहने लगी। जो एक होता है एक टिपिकल खवातीन का ना। अच्छा, मम्मा ने पूछा था आपसे? हाँ, कि स्टार क्या है। मैंने कहा जी स्कॉर्पियो। अच्छा, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? अरे आंटी क्या मैंने कहा 11 नवंबर। तो कहने लगी कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों भाई, 11 नवंबर है मेरी डेट ऑफ। कहने मैं मान ही नहीं सकती हूँ। मैंने कहा भाई आपके मानने ना मानने से क्या होगा, जो है मेरी है वो, मुझे आईडी कार्ड दिखाओ। अच्छा, वो कहते हैं ना, वो हमने भी खामोशी से दिखा दिया, भी देख लो है तुम्हारी 11 नवंबर है। अच्छा, मैंने कहा क्यों, कह रही मेरी भी है। तो मैंने कहा क्या मतलब, जिस दिन आप पैदा हुई हैं कोई दूसरा नहीं पैदा हो सकता उस डेट में। खैर वो एक हुआ तो, लौंडा सख। हाँ तो खैर उसके बाद मैंने उनसे कहा यार कि कहीं घूमने फिरने जाओ ना, तो मुझे साथ ले जाना जब भी जाओ, क्योंकि आप लोगों का सेट है। मैंने कहा आप लोग जाएंगे तो मुझे भी ले जाएगा साथ। और वो समझ लो मेरे ख्याल में यूरोप की पहली फ़्लाइट नहीं थी मेरी, या पहली थी या पता नहीं दूसरी। खैर नहीं, अब वो पहुँचे हैं वहाँ पे। अच्छा, अब मेरा शौक ये, अब मैं उनके साथ होता था, वहाँ एक और क्रू मिल गया। अब हम 3 लोग जो है ना घूमते फिरते थे सारे ना। मेरा काम ये होता था या तो घूम फिर रहा हूँ या फिर मैं स्विमिंग कर रहा होता था। सही है। इन्होंने 3-4 दफ़ा कहीं फ़ोन वून मेरे कमरे, कहने यार ये तो काबू नहीं आ रहा, कहाँ है ये बंदा, ये तो कह रहा था मैं लेके जाना, ये तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। खैर उसके बाद हमने वहाँ से एक फ़्लाइट की थी एथेंस से पेरिस, पेरिस से एथेंस, फिर हमने आकर रुकना था। ड्यूरिंग मतलब फ्लाइट पेरिस भी गए हैं? पहली दफा में एथेंस भी चले गए और पेरिस भी चले गए। पेरिस आना जाना था वो उस ज़माने। खैर
ड्यूरिंग फ्लाइट यार हम आपको कॉल करते थे, आप कहाँ थे? ये मैंने कहा यार मैं तो वही था। कह रहे बहुत दफ़ा हमने कॉल की। खैर मैंने कहा क्यों? कह लेंगे कि हम वापसी पे ना हम जाएंगे, पता नहीं कोई एक आइलैंड था, अर्मोनिया या अर्मनिया इस तरह कुछ था ना, तो बड़ा उनका वो मशहूर है। खैर मैंने कहा यार मुझे भी ले चलना, मैं भी जाऊँगा साथ में। आगे हम लोग वापस आए, फिर हम चले गए वहाँ पे। तो वहाँ जाके हमने बाइक्स ली। बाइक्स लेके, बाइक से हम दो ही थे, मैं थे और एक और पर्सर थे हमारे, परवेज़ फरीद साहब, जिनको हम अलीजा के नाम से कहते हैं। अच्छा वो उसी और उसमें ये थे। उस तरह की अलीजा नहीं, वो जो तलत हुसैन साहब थे ना वो ड्रामे में, तो इनका नाम भी अलीजा था ना, तखल्लुस था इनका, अलीजा, बस अलीजा के नाम से मुझे। तो अलीजा भी साथ थे। फिर हम गए, उन्होंने भी एक बाइक ली, एक बाइक भी ली, कभी इनको बिठा के घुमा रहे हैं, कभी उसको यूँ घूमते फिरते ना वहाँ कर रहे, पिक्चर्स वगैरह ली। उस ज़माने में वो तो कैमरे हुआ करते थे दूसरे रोल वाले। आपकी फराह आंटी भी थी, रानी आंटी फरांटी दोनों? नहीं रानी सिर्फ फराह आंटी थी, फराह आंटी भी थी। तो एक और थी हमारी उस जैना फरनौन, ओके। वो है दुबई में, अपना अच्छा, अच्छा। छोड़ के चली गई, शादी की बात था, वो दुबई में वहीं सेटल है। दोनों में कहने लगे यार ये तस्वीरें कौन हमें देगा ना, क्या लोग तस्वीरें तो बनवा लेते हैं, तस्वीरें कौन देगा हमें? तो मैंने कहा यार मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। पापा के पास कैमरा था। हाँ उस ज़माने में बनाते थे वो, फिर प्रिंट निकलवाते थे, ये करते थे। मैंने कहा मैं दे दूंगा। तो फरा कहने लगी यार मैं तो क्लिफ्टन पे रहती हूँ, तो तुम ऐसा करो हॉस्टल में इसको दे देना। मम्मा हॉस्टल में रहती थी। तो मैंने कहा चल, नंबर ले लिया। खैर मैं आया, मैंने दिया। इत्तेफाक की बात है, उस दिन मैं जा रहा था अपने यूनिफॉर्म के लिए सदर टेलर के पास। तो मुझे कह लेंगे आप कहीं जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैंने यूनिफॉर्म के लिए। कह रही मुझे भी जाना था। तो मैंने कहा चले साथ ही चलते। तो कह रही मुझे, मैं भी सोच रही थी वहीं जाऊँ, और मैं भी जा रही थी। मैंने कहा जाओ बस। वो फिर हम गए, फिर बैठ के खाना वाना खाया, फिर हुआ। फिर वो फ़ोन एक दूसरे को, मोबाइल तो थे नहीं उस ज़माने में, लैंडलाइन हुआ करते थे, तो फ़ोन पे बातचीत होती रहती। वो डेट टू डेट, मतलब इस तरह आना जाना है, कोई फ्लाइंग हमने नहीं की साथ ना, ठीक है। आना जाना हमारा होता था बस। मैं आता जाता था। तो आज भी एक हमारी कोलीग थी, वो मिली, कह लेंगे कल की बात है, आप दरका से मिलने के लिए आया करते थे हॉस्टल में। कह रहे अब नाना बन गया। टाइम कैसे गुजरा? तो फिर लाजमी है, मैंने जब देखा था फर्स्ट टाइम ना, तो जिस तरह एक मेरे जहन में था ना, जिस तरह की लड़की मुझे अच्छी लगती थी, और दुबली पतली सी और बड़ी एक पतले पतले वो इस तरह की ना, वो मुझे उस तरह की मतलब अट्रैक्ट किया ना। हाँ। तो फिर खैर शादी की मैंने, फिर वो किया, मैंने कहा शादी कर लें। तो कोई मतलब रुकावट नहीं हुई कि पेरेंट्स, अल्लाह पाक उनको गनी की रहमत करे, फादर बहुत अच्छे आदमी थे। और फिर इन्होंने अपनी बर्थडे पे ही शादी कर ली। 11 नवंबर पे मम्मा की भी बर्थडे, पापा की भी बर्थडे, एनिवर्सरी भी। अजवा एक दिन से रह गई, वो 10 नवंबर को पैदा हुई, वरना वो भी 11 नवंबर को ही आने वाली। अंकल बोलते हैं वरीशा थोड़ी देर रुक जाते तो 11 नवंबर को अजमा भी पैदा हो जाती। तीनों हो जाते ना, 3 हो जाते। ये भी एक रिकॉर्ड हो जाता कि हाँ शायद गिनीज बुक में आ जाते हैं। नाना नानी और नवासी जो है, नवाजी जो है सेम उसमें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा पापा, अब माशाल्लाह से आप लोग की शादी को 28 इयर्स हो गए, तो आप जो यंग कपल्स, क्योंकि हमें फॉलो करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि अपनी शादी को किस तरह से चलाएं, या क्या चीज़ें जो शादी को एक मजबूत रिश्ता बना के रखती हैं? भाई सबसे पहले तो एतमाद है, सही। ठीक है ना, भरोसा एक दूसरे पे। और फिर उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है दरगुजर। हमारी बहुत लड़ाई हुई आपस में, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उसमें मैं अपने आप को ज़्यादा ब्लेम करूँगा कि मतलब मैं थोड़ा सा वो एग्रेसिव हो जाया करता था, लेकिन मैं कहूँगा कि मतलब नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। शी इज़ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग ना, वो बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उसे खुश दे, आपके बच्चों की भी खुशियाँ दिखाए। तो वो बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग है, तो उसमें दोनों तरफ से एतमाद होना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, और छोटी छोटी बातों को ना बड़ी बात नहीं करना चाहिए कि उसको खींच के बड़ा करें। ये बहुत ज़रूरी है। सुना आपने? हाँ कि मैं तो ये कहूँगा, देखो इसी तरह होता है ना कि एक छोटी सी बात को लेके ना वो पता लगे जनाब उसको इतना बड़ा कर देते हैं। तो एतमाद, मोहब्बत है तभी शादी हुई है ना। बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। और एतमाद, भरोसा जो है ना, दरगुजर मतलब आसान अल्फाजों में ट्रस्ट स्लैश कॉम्प्रोमाइज, ये नाम है शादी का। ये नाम है शादी का। मतलब अगर
सक्सेसफुल शादी का अगर जो रूट है वो यही है कि एक दूसरे को की बातों को दरगुजर करना जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा देखिए, तभी ज़िंदगी आपकी आगे अच्छी गुजरेगी, वरना तो फिर आप खुद भी एक मेंटल स्ट्रेस में रहोगे कि ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, अगले को भी आप टेंशन में डालते रहोगे। बिल्कुल। ऐसे ही। तो यही एडवाइस है, और जितने भी नौजवान हैं सबके लिए मैं यही कहूँगा कि इन 2-3 बातों का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय। इंसान को मैं एक बात बताऊँ, मुझे भी आज एहसास होता है कुछ जैसे इंसान से गलतियाँ होती हैं ना, जी जी जी। कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उस वक्त, हाँ। हाँ जाहिर सी कि बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी का वो एक गोल्डन पीरियड जो है ना, मैंने उसमें जो है ना मुंह बना के कर लिया, उसमें वो दिन मैंने वो कर दिए, तो इंसान को बाद में एहसास होता है कि यार काश मैं उस दिन अपना मूड सही रखता। हाँ, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये बात तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कोई दिन अपने मूड की वजह से स्पॉइल नहीं करो, ना, उस जो बिल्कुल। मोमेंट है उसमें रहो। उसमें रहो, बिल्कुल, हाँ, एंजॉय करो अपने उस मोमेंट को। और मैंने असल में बहुत चेंज की अपने आप को ना, मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सख्त, मैं बड़ा फ्रेंडली था शुरू में। ये 2009 के बाद से मैंने अपने आप को चेंज किया। मेरा ये होता था कि माइली के मैं बाद? उस ज़माने में इतनी फ्लाइंग होती थी हमारी, इतनी फ्लाइंग होती थी वर्क कि बंदा परेशान हो जाता परेशान होगा। हो गया। अच्छा, मेरी एक आदत थी कि जब मैं घर आता था ना, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, यार ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है ना, तो ये क्यों पड़ी हुई है। और अगर मतलब जो चीज़ है ना प्रॉपर ही है ना, ग्लास तो क्यों रखा हुआ है यहाँ हाँ, पे? ये इस तरह का। तो एक दिन उनकी मम्मा मुझे कहने लगी, यार जब आप आते हो ना, ये बच्चे घबराना शुरू हो जाते हैं। और मैंने कहा क्यों, मैंने ऐसी क्या बात कर दी, मैं कुछ कहता हूँ, कह रही माँ की ये क्या रखा हो, वो क्या रखा हो। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। खैर फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज किया, निकल आती है फिर, आजकल भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ किया। फिर मैं उस ज़माने में हमारी बहुत ज़्यादा फ्लाइंग होती थी, कभी ह्यूस्टन जा रहे हैं, एक महीने में कभी ह्यूस्टन, कभी न्यूयॉर्क, इस तरह, मतलब इतनी फ्लाइंग थी कि जो मुझे ऑफ मिला करते थे, मैं और मेरे एक दोस्त थे, ऑफ में उनके साथ गुजारता था। मतलब तो फैमिली शाम टाइम में निकल आपने गया, कम कर फैमिली दिया। टाइम भी मतलब कम ही होता था इस तरह। तो फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा अगर आज मैं इनको टाइम नहीं दूंगा तो कल मैं क्या इनसे उम्मीद रखूंगी ये मुझे टाइम देंगे। बच्चियाँ मेरी, मैंने कहा बच्चे हैं ये बिल्कुल देंगे मुझे टाइम, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे इनको टाइम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद से मैंने अपने आप को चेंज किया 2009 के बाद से, वेरी नाइस। और बहुत चेंज लगा। अब इवन आप देखते होंगे कि मैं माशाल्लाह, एक दो मेरे दोस्त हैं जिनके पास में, वो भी 10 दिन में 12 दिन में जी जी जी। चला गया, ऐसा ही है। वरना मैं नहीं जाता। मेरा भी ऐसा ही अंकल है। देखें, आप अभी से समझ गए ना इस मैं बात तो को। अंकल से सीखा हूँ ना ये सारी चीजें। उसके बाद से फिर मैंने इनसे, मैं नहीं समझता कि उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा ना, 2009 में तो खैर बहुत छोटी थी उस वक्त ये भी, और माइली तो थी जस्ट, मेरे माइली ख्याल तो में हाँ पैदा ही हुई शायद थी साल उस की भी वक्त, दी थी, हाँ साल की थी। तो ये मैं कहूँगा कि अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने घर वालों को टाइम दें, और जितना ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के पास भी जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन भी फैमिली को जो है ना वो Prioritize प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी रखना भी है। रखें, बिल्कुल। फैमिली प्रायोरिटी पे रखें। एंड जैसे अंकल ने बात बोली कि कभी अप्स एंड डाउन हर रिलेशनशिप में आते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन अगर आपकी और आपकी वाइफ के दरमियान कोई नोक झोंक चल रही है तो उसका असर बच्चों पर होता है। जैसे बच्चों अंकल की आंटी ने बताया कि बच्चे डर रहे हैं, खौफ खा रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी एक अच्छी एक सबके लिए लर्निंग है कि अगर आपकी वाइफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो तो उसको अकेले में, चार दीवारी में अकेले में आप डिस्कस करें रादर देन बच्चों के सामने, बिकॉज बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। और ये चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स से भी सीखी, क्योंकि हमने उनको कभी लड़ते हुए नहीं देखा। अब होती है उनकी जाहिर सी बात है, उनकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन हमारे सामने कभी भी नहीं। तो हमारे दिमाग में यही परसेप्शन है कि एक हैप्पी फैमिली है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक एडवाइस भी है मेरी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इस चीज़ का। मैं ये कहता हूँ कि तारीफ सबके सामने करो। किसी की तारीफ करनी है, फर्ज से मुझे आपकी तारीफ करनी है ना, तो मैं सबके सामने करूँ। अगर आपको समझाना तो अकेले में समझाऊँ, ये या कुछ कहना भी है हाँ, तो। क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन तारीफ से ये होगा ना, दूसरे भी मोटिवेट होंगे मोटिवेट होंगे, थोड़ा कि सा यार अच्छा फील होता है। हाँ, अगर मैं आपको सबके सामने बुरा भला कहना शुरू कर दूंगा कि आपने ये किया, वो किया, फलाना किया, ऐसा तो अगला डीमोटिवेट वो होगा, थोड़ा डीमोटिवेट सा। होगा, हो और सकता है आपकी आर्गुमेंट शुरू इज्जत हो भी जाए, कम हो जाए दूसरों के है सामने, ना, ये वाली बात। बहस मुबाहिसा शुरू हो जाए, बात से बात निकलना हो। तो बेहतर यही है कि आप अलग ले जाके उसे, और मैं यही करता हूँ अपने क्रू के साथ भी यही करता हूँ कि तारीफ में सबके सामने करता हूँ।
अगर मुझे किसी की बात लगती है, कोई ऐसा समझता हूँ, उस वक्त मैं कुछ नहीं कहता। जब अलग ले जाता हूँ फिर उससे मैं बात करता हूँ कि ये होता है, इस तरह ना करें और ये चीज़ सही नहीं है। जबरदस्त तो जबरदस्त। और वैसे ज़िंदगी में भी है इसी तरह, आप इसी तरह करें। बच्चे हैं आप, बच्चों की तारीफ ही करें सब सामने। हाँ, वैसे मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, इस बच्चे को देखो, हाँ हमने कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा कि हमारे पेरेंट्स हमारे मुंह पे किस कंपेयर कर रहे हो कि उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, क्योंकि इंसान में फिर कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए यार कि उसका बच्चा ये हो गया। देखिए हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, हर बच्चे का एक अपना अपना एक वो होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ वरीशा जो है ना वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, मतलब एक होता है समायर पढ़ने में Artist अच्छी, mind एक है। आर्टिस्ट माइंड, उसका अपना एक वो है, उसने जो फील्ड उसने ली और माशाल्लाह उस फील्ड के अंदर वो है। मोहतर माशाल्लाह शुरू में थोड़ा सा वो था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको मैं देखता हूँ कि वो पढ़ाई की तरफ उसका रुझान पढ़ाई तरफ रुझान बढ़ गया है। तो हर बच्चे को उसके केपेबिलिटी के Capability हिसाब का। से ट्रीट करना चाहिए, एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया आपने कब और कैसे शुरू किया? अंकल मेरे ख्याल बहुत पुराने कंटेंट क्रिएटर हैं। 2018 2018 में पापा व्लॉग्स बनाते थे यूट्यूब पे। मैं वैसे ही मुख्तलिफ, जैसे ना इरफान जुनेजो को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके ना। इरफान देख रहे हैं आप? हाँ, इरफान जुनेजो को मैंने देखे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, तो मैंने कहा यार मैं तो ट्रैवल करता हूँ, मैं क्यों नहीं बना सकता। हाँ। कोशिश की, मैंने करता रहा, कुछ 1.5-2 साल करता रहा, फिर वो कोविड आ गया। कोविड की वजह से अपना ना फ्लाइट पे वगैरह। फ्लाइंग बाहर की सारी बंद हो गई। फिर कुछ एयरलाइन की सिचुएशन इस तरह की आ गई, मतलब एक ऐसा क्रिटिकल वो फेस आ गया, तो ट्रैवलिंग हमारी थोड़ी सी यूरोप की तरफ रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो फिर मैंने वो व्लॉग बनाना बंद कर दिए। फिर मैं यहाँ निकल जाता था, कभी कराची में ना, कभी वो घारों की तरफ निकल के, कभी उधर के वो बनाया करता था। तो उससे मुझे इतना मतलब एक शौक पूरा कर रहा था मैं। फिर इंस्टा आया, तो इंस्टा को देख के ना मैंने कहा यार ये तो सबसे अच्छा, आप 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना अपना पूरी कहानी सुना सकते हैं। मतलब आप 10 सेकंड में, आप जो है ना 20 सेकंड में जनाब कोई अपना कोई बयान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो ठक्कर के बता सकते हैं। वो मैंने वैसे ही 1 बनाई, 2 बनाई, इस तरह करते करते हुए कुछ कहीं से इंस्पायर होके बना की कोई कुछ चलने भी शुरू हुई। लेकिन असल जो पहचान मुझे मिली ना, वो आप दोनों की शादी के बाद हुई। नहीं, ये तो नहीं वो नहीं, आपकी अपनी एक ऑडियंस है। एक्चुअल मैं 2022 में जब आपकी शादी हुई ना, शादी के बाद मैंने एक हफ्ते के बाद जब मैं पहली फ्लाइट कर रहा था, तो सबसे पहले मुझे ना वो जो हमारे एक PIA ट्रैफिक से था, वो बाहर खड़ा हुआ था, तो उसने मुझे बुलाया और कहने लगा कि जावेद भाई, वो आपकी बेटी की ना, मेरी बेटी बहुत बड़ी फ़ैन है और दीवानी है उसकी ना, तो अजहर नाम है उसका। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगा कि मैं खैर उससे मैं कहता हूँ कि आज मैंने वो अदाकार देखा, आज ये देखा, आज तो कहने पापा आप किसी के साथ तस्वीर तो बनाती नहीं, मेरे साथ एक तस्वीर बनवाए। वो किसी ने फर्स्ट सेल्फी ली थी मेरे साथ। क्या बात है। हाँ, तो वो पहली तस्वीर वो किसी ने बनाई। तो खैर उसके बाद पैसेंजर आना शुरू हुए, तो 5-6 फैमिलीज आई, इन्होंने मुझे देखा तो बड़ी हैरान हुई, बड़ी खुश हुई कि आर यू वरीशा's फादर, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल। और मतलब एकदम आई फील सो प्राउड ना, कि बहुत मुझे अच्छा लग रहा। फिर आप अजलान के फादर इन लॉ हैं, इस तरह के ना सवाल फ्लाइटों पे होते गए। तो मुझे यहाँ से आप लोगों की वजह से जो है ना एक पहचान मिली कि जी ये, क्योंकि वो मैं शादी, आपको मोटिवेशन मिली और कंटेंट बनाने की। फिर मैं कंटेंट बना ही रहा था। वो मोटिवेशन जो एक्चुअल जो मुझे मिली ना, वो हम एक हमारी आप लोगों को याद होगा आज से 1 साल पहले बिश्केक, एक किर्गिस्तान का एक शहर है जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे कुछ आपस में लोकल लोगों के, और उन्होंने फॉरेनर्स को मारना शुरू किया। तो उस स्टूडेंट्स को हम लेने के लिए जा रहे थे, कराची से वो फ्लाइट जा रही थी, फेरी से मुराद रेस्क्यू फ्लाइट, खाली फ्लाइट जाती थी, फिर वहाँ से उनको लेके आना था। तो हम ब्रीफिंग में बैठे होते, तो वहाँ बैठे बैठे मेरे जहन में पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने कहा इसका एक मिनी व्लॉग बना देता हूँ कि हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो मेरे जहन में भी नहीं था कि क्या होगा ये, मतलब ये क्या चमत्कार दिखाने वाला है ये। तो खैर वो मैंने बना लिया, बना के उसको मैंने एडिट करके उस हिसाब से जो वॉइस ओवर करके मैंने डाल दिया। 406 मेरे थे टिकटॉक पे फॉलोवर उस वक्त, और 1800 या 2000 थे इंस्टाग्राम पे, और इसी तरह फेसबुक पे थे मेरे ख्याल में 2200। सही। अब तकरीबन 70,000 फेसबुक पे होने वाले मेरे भी नहीं है इतना तो फेसबुक पे, और 22,000 इंस्टाग्राम पे,
और टिकटॉक पे तकरीबन 26,000 ना, अरे क्योंकि वाह। वो ऐसी वायरल हुई। अच्छा, जब वो वायरल हुई मैंने देखा उसमें ट्रॉलिंग भी हुई, ट्रॉलिंग भी होती है ये बहुत सारी, तो लेकिन लोगों ने पसंद बहुत किया ना, और वो शेयरिंग उसकी बड़ी हुई। फिर उसके बाद एक और मैंने वीडियो बनाई, फिर वो एक अंदर से मेरा वो निकलना शुरू हुआ ना, तो मैं फिर वो मुख्तलिफ वीडियोस मैंने बनानी शुरू कर दी। तो जब वीडियोस बनानी शुरू कर दी तो वहाँ से एक फिर थोड़ी सी मुझे ना एक एविएशन कंटेंट क्रिएटर की तरह लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो फिर आपकी एक अलग उसकी अगर- पहचान बन गई। आपकी वीडियो के मीम्स भी बहुत बनते हैं, आप मीम्स आप किसी की भी बना सकते हैं, तो आपको बुरा तो नहीं लगता? कुछ नहीं, कोई बुरा बनाने की बात नहीं। है। हाँ, उसमें बुरा बनाने की क्या, देखिए बात पता है क्या होती है, हाँ, जो आपको अच्छे कमेंट कर रहे हैं वो भी आपके फैन हैं, हाँ। और जो बुरे कर रहे हैं वो भी आपके फैन हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके कंटेंट के अंदर इतनी जान है कि वो मजबूर हो रहे हैं देखने के लिए। बात तो बिल्कुल सही है ना, है। देखो वो मजबूर हो रहे हैं देखने के लिए, वो देख रहा है, चाहे उसे वो अच्छा बाद लगे में अच्छा लगे या ना लगे, वो उसको किसी भी नजरिए से करे, कोई कमेंट दे दे, लेकिन वो देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो मुख्तलिफ कमेंट जी, करते जी, रहते हैं ना, मेरी हर वीडियो पे करते रहते हैं, मखसूस कुछ लोग हैं वो करते रहते हैं, इसका मतलब वो देख रहे हैं, वो वेट वो मुझे करते हैं पसंद, अगली वीडियो हाँ, कब वो आएगी, मुझे हम पसंद देख। करते हैं, चाहे किसी भी नजरिए से करें लेकिन करते हैं। तो कंटेंट आपका इस तरह का होना चाहिए कि अगला बंदा मजबूर हो देखने के लिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी टिप है, ऐसा कंटेंट बनाओ कि अगला बंदा मजबूर हो जाए देखने के लिए। अंकल थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगी, और अगर आप चाहते हैं कि अंकल दोबारा आए हमारे पास और मज़ीद किस्से सुनाएं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड कुछ बोलना चाहेंगी आप दर्शकों को? एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड लाइकिंग आवर वीडियोस, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। एंड थैंक यू पापा फॉर You're welcome, टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।